आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 जो कि क्या है, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है इसके लिए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट के लिए। ठीक है, आज हम इसकी पढ़ रहे हैं विंडोज़ सेटिंग्स, जिसमें हम सीखेंगे अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस सेटिंग्स में क्या होता है और उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये सेटिंग्स कहलाती है अपीयरेंस सेटिंग। तो सेटिंग्स पर जाके हमें यहाँ मिलने वाली है। बेसिकली तो ये बहुत आसान सेटिंग्स है, लेकिन इसको भी अगर हम समझ लेंगे तो हम बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को सेट कर सकेंगे। जैसे इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड हम कहते हैं अपने स्क्रीन की जो पीछे तस्वीर लगी हुई है इस हिस्से को, और इस हिस्से को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको इस तरह से और उसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको हम ईजिली चेंज कर सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड को रखा हुआ है स्लाइड शो पर। स्लाइड शो का मतलब ये कि हर एक मिनट में एक पिक्चर चेंज होगी, और वो पिक्चर कहाँ से ले रहा है वो भी हमने यहाँ ब्राउज करके बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ एक पिक्चर लगा दें तो पिक्चर पे क्लिक कर दें। ये कुछ पिक्चर्स आ गई, इसमें जिस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ सेट हो जाएगी, और जिस पिक्चर से क्लिक हटाएंगे वो यहाँ पर फिर आपके सामने आ जाएगी। जो पिक्चर आप देखना चाहते हैं जब उस पर क्लिक करें वो आपके तस्वीर के ऊपर लग जाएगी। इस तरह से कोई भी पिक्चर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो हमने ये पिक्चर लगा ली या ये पिक्चर लगा ली यहाँ से। अभी आप अपनी मर्ज़ी की अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको करेंगे ब्राउज़, और ब्राउज़ करने के बाद हमारे कंप्यूटर में हमें पता होना चाहिए वो पिक्चर कहाँ रखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स पर रखी हुई है, लेटेस्ट में रखी हुई है, सी में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है। जहाँ पर भी वो पिक्चर रखी हुई है वहाँ जाके हम जैसे ही वो पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरी पिक्चर्स लेटेस्ट के फोल्डर में रखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से जो पिक्चर मुझे चाहिए वो क्लिक करूँगा और वो यहाँ ऐड हो जाएगी और यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पिक्चर नहीं चाहता तो सॉलिड कलर पे क्लिक कर दूँ। सॉलिड कलर में ये कि कोई भी कलर मैं उस पर लगा सकता हूँ। जो कलर यहाँ से चूज़ करूँगा वो मेरी बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई और एड कस्टम कलर क्लिक करके मैं अपनी मर्ज़ी का कोई कलर बनाना चाहूँ, यहाँ क्लिक करके मैं उस कलर को यहाँ से बना सकता हूँ, और जैसे डन करूँगा वो कलर यहाँ बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ सॉलिड कलर पे क्लिक करके स्लाइड शो पे क्लिक करूँगा। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ये होगा कि पिक्चर्स जो काफ़ी सारी एक फ़ोल्डर में रखी हूँ उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से ब्राउज़ करूँगा और जो पिक्चर्स रखी हुई है मेरे पास फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मेरी पिक्चर्स रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके लेटेस्ट के फ़ोल्डर के अंदर, तो लेटेस्ट का फ़ोल्डर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ये सारी पिक्चर जो उसके अंदर मौजूद थी वो सारी मेरी इधर ऐड हो जाएगी। उसके बाद कितनी देर में पिक्चर चेंज हो, कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, और आगे अभी देख सकते हैं क्या टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चेंज कर सकते हैं 1 दिन के बाद कर सकते हैं। तो हर 1 दिन बाद पिक्चर चेंज होगी, 6 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद एक पिक्चर चेंज होगी। और अगर मैं कोई एक सिंगल पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो पिक्चर पे क्लिक करूँगा और वो सिंगल पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पिक्चर जो नज़र आए स्क्रीन पे वो किस तरह नज़र आए, फिल होके नज़र आए, फिट नज़र आए, स्ट्रेच नज़र आए, ठीक है, या फिर स्पैन नज़र आए, या फिर सेंटर में नज़र आए, वो आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी बना सकते हैं। मैं इसको फिट कर देता हूँ, ये पूरी स्क्रीन पे फिट होकर नज़र आ रही है, और मैं इसको अगर फिल कर देता हूँ तो पूरी स्क्रीन पे फिल नज़र आ रही है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है शोइंग डेस्कटॉप आइकन्स का। अब ये तो खैर आपको इंटरनेट पे लेके जा रहा बता रहा है कि ये ऑप्शन कहाँ से खुलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद बैक करते हैं, और फिर अगला ऑप्शन है कलर्स का। अब हम अपनी विंडोज़ को अगर कलर देना चाह रहे हैं, मतलब ये जो हमारे मेन्यूज़ वगैरह खुलते हैं इनको कलर्स वगैरह देना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक तो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट मोड है डार्क, इसको लाइट कर देंगे तो ये लाइट मोड एक्टिवेट हो गया। अब हमारे सारी विंडोज़ के जो ये कलर्स वगैरह हैं वो सब लाइट में आएंगे। और अगर इसको डार्क कर देंगे तो ये सारा डार्क मोड में नज़र आएगा आपको, ताकि रात के अंधेरे में आपको आसानी। चूज योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड। डिफ़ॉल्ट ऐप मोड भी लाइट या डार्क यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फॉर माई बैकग्राउंड, तो ऑटोमेटिक पे चेक लगा देंगे तो खुद ही पिक कर लेगा इनमें से कलर। और अगर आप कोई अच्छा कलर खुद चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक हटा के और जो कलर आप चूज़ करेंगे वो ये ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से बैक कर लें, नीचे आ जाए, फिर आ जाए लॉक स्क्रीन पर। लॉक स्क्रीन हमारी कौन सी स्क्रीन होती है,
जब हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन होने के लिए, तो यहाँ पर हमारे यूज़र नाम लिखा रहा होता है। यूज़र को क्लोज करने के लिए हम साइन आउट करते हैं और इसको लॉक करने के लिए लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जो पीछे नज़र आ रही है, उसको हम कहते हैं लॉक स्क्रीन। अब यहाँ से अगर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा तो दोबारा वहीं से रिज्यूम हो जाऊँगा, जैसे कीपैड लॉक करके। अभी जो लॉक स्क्रीन है, इस पर अगर अपनी पिक्चर दूसरी लगानी हो तो यहाँ से जैसे इस बच्चे की तस्वीर मैंने लगा दी, यहाँ क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे, जब लॉक स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है, तो जब मैं क्लिक करूँगा फिर मैं अपनी आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन करूँगा। लॉक करने की अपनी विंडोज़ को एक शॉर्ट की भी है। विंडोज़ के साथ एल का बटन दबाएंगे और ये लॉक हो जाएगा। विंडोज़ के साथ एल का बटन दबाएंगे, एल, तो फिर ये लॉक हो जाएगा। एंटर करके दोबारा से अपना सही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। जो पिक्चर चाहते हैं लगाना उसको सिलेक्ट कर लें तो वो पिक्चर अपनी लॉगिन स्क्रीन पे लग जाएगी। इसी तरह लॉगिन स्क्रीन पे अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगानी है तो ब्राउज़ कर लें और जो आपकी मर्ज़ी की पिक्चर जहाँ पे रखी हुई है उसको सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लें और वो पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए वो पिक्चर कहाँ रखी है। इसके बाद अगर आप यहाँ से क्लिक करके पिक्चर नहीं लगाना चाहते, लॉगिन स्क्रीन पे भी स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो स्लाइड शो पे क्लिक कर दें। फिर पिक्चर का फोल्डर बताएं कहाँ रखा हुआ है जिसमें वो सारी पिक्चर्स हों, जिसको ये एक बाय एक करके चला सकें। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोल्डर बताएंगे। जैसे मेरा फ़ोल्डर है लेटेस्ट के नाम का, तो मैं यहाँ से लेटेस्ट का फ़ोल्डर बता देता हूँ। और जैसे इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो अब इस पिक्चर फोल्डर के अंदर जो भी फ़ोटोज़ हैं वो एक एक बाय एक करके लॉक स्क्रीन पे चेंज होते रहेंगे टाइम से। और अगर मैं पिक्चर नहीं चाहता तो विंडोज़ स्पॉटलाइट लगा सकता हूँ। स्पॉटलाइट में भी इस तरह के खुद के वॉलपेपर्स जो इसके आ जाएंगे और मैं कोई भी वॉलपेपर ले सकता हूँ, मैं अपना भी ले सकता हूँ यहाँ से भी आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पीछे आते हैं, फिर आते हैं थीम्स के अंदर। अब जो चीज़ हम अलग अलग चेंज कर रहे थे, जैसे बैकग्राउंड चेंज कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, वो सारी कॉम्बिनेशन करके इसने थीम का नाम दे दिया, जिसमें बैकग्राउंड भी आ गया, कलर भी आ गया, साउंड भी आ गया और माउस का कर्सर भी आ गया। इन सारी चीज़ों का नाम है जिसको हम कहते हैं थीम। थीम में यानी कि आपके फॉन्ट के कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, साउंड्स और माउस कर्सर शामिल है। अब इसमें कुछ थीम्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मैं अगर जैसे इस थीम पे क्लिक करूँगा तो मेरी पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और पिक्चर, कलर, कर्सर सब इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ये देखिए सही। और अगर मैं ये वाली थीम लूँगा, ये वाली, तो अब मेरा पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और इसी थीम के मुताबिक हो जाएगा। अगर आपको और थीम्स चाहिए तो फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आप गेट मोर थीम्स इन मोर स्टोर पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज़ की ऐप का स्टोर है। जैसे एंड्रॉयड का गूगल प्ले स्टोर होता है, इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है और इसमें ये सारी थीम्स आपके सामने ले आएगा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी। अब जो थीम आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है वो इसको पहले सेलेक्ट करें। ये थीम अच्छी लग रही है, बीच टाइम प्रीमियम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको कहेंगे इंस्टॉल। जैसे यहाँ पे हमने आके गेट पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये हमारे थीम्स वाले सेक्शन में होगी। जब तक ये थीम डाउनलोड हो रही है हम और चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, थीम के साथ साथ नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के खुद के आइकन, जिनको हम डेस्कटॉप आइकन्स कहते हैं, जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर, यूज़र प्रोफाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये सब आइकन्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर इन पर से आप एक एक पर से चेक हटाते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे तो ये स्क्रीन पर से गायब होते जाएंगे। और एक नए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आइकन होते ही नहीं है स्क्रीन पे, तो वो आप सेटिंग्स में आके, थीम्स में आके यहाँ से इनको चूज़ कर सकते हैं। जो भी आइकन चाहिए इनको बॉक्स को कहते हैं चेक बॉक्स। इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके करते जाएंगे और ये सारे आइकन हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से मिलेंगे हमें? नीचे आएंगे डेस्कटॉप थीम्स के। उसके बाद यहाँ ऊपर जाएंगे, देखिए थीम डाउनलोड हो गई है तो यहाँ नज़र आएगी। अभी नहीं हुई है, आई थिंक सो, कर रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप थीम्स के अंदर भी एक एक चीज़ को चेंज करना चाहें, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं।
और अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप उसका साउंड चेंज करना चाहें, साउंड्स, ये साउंड्स होते हैं हमारे जो हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सुनाई देते हैं किसी एरर पर या क्लिक करने पर, तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कर्सर ही चेंज करना चाहें, जो कर्सर आ रहा है, तो आप यहाँ से पूरा माउस का कर्सर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पीछे आते हैं और फिर हमारे पास अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स। जितने भी फ़ॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, फ़ॉन्ट्स कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, जो किसी आइकन के नीचे नज़र आ रहे हैं, जो वर्ड पैड, नोट पैड में या आगे सॉफ्टवेयर में नज़र आ रहे हैं, जितने भी स्टाइल्स हैं फ़ॉन्ट्स, यानी कि हर सॉफ्टवेयर में आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे तकरीबन। जैसे नोट पैड में भी आपको ये फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे। ये वर्ड पैड में भी नज़र आएंगे आपको। जिसको हम राइटिंग स्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कहाँ होते हैं? ये सारे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं ये इधर फ़ॉन्ट्स के अंदर। अब जिस फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसको निकालना चाहें अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दें तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पर उस फ़ॉन्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब जो भी नया फ़ॉन्ट आप लाए हैं, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल जाएंगे। ये देखिए थीम इंस्टॉल हो गई मेरे पास, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये थीम मेरी लग गई है बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, उस पर क्लिक कर दें। ये थीम अप्लाई हो गई। ये देखें बैकग्राउंड पर सब चेंज हो गया आपका। और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का भी यही है कि आप अगर नए फ़ॉन्ट्स चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाएं, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो जो भी नए किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं जो राइटिंग स्टाइल्स कहलाते हैं, ये देखें काफ़ी सारे से आ गए। अब इनमें से जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो आप इसमें से ले लें। मोनोटाइप सेरेमोन फ़ॉन्ट है, मोनोटाइप हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट है, मोनोवाइंट्स हैं, बॉक्सिंग टॉक है, टीचर मोनो है, टीचर मोनो ले लेते हैं। चलो और भी होंगे। क्लिक करते हैं इस फ़ॉन्ट के ऊपर और यहाँ से क्लिक करके हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन 519 रुपये का फ़ॉन्ट है, पैसों में, फ्री में नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें फ्री में, कुछ चीज़ें पैसों की है। तो यहाँ पे से हो सकता है, या फिर फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हमारे पास ऐड हो जाएगा और फिर वो तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर नज़र आने लग जाएगा। फ़ॉन्ट्स के बाद अगला ऑप्शन है स्टार्ट का। अब स्टार्ट जिसे कहते हैं, ये एरिया हमारा स्टार्ट है। ये एरिया स्टार्ट है। स्टार्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन है? यूज़ मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। तो यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे टाइल्स नज़र आने वाले हैं, इनको टाइल्स कहते हैं। और ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, तो यहाँ देखिए ये ऐप लिस्ट नज़र आ रही है। अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे तो ये ऐप लिस्ट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, फिर नीचे आ जाए यूज़ फुल स्क्रीन स्टार्ट, तो आपका स्टार्ट मेन्यू पूरी स्क्रीन पे इस तरह आएगा और ऐप्स जो है आप यहाँ से ऑल ऐप्स पे क्लिक करके ऐसे करके देख सकेंगे। ठीक है, और फिर अगर आप उसको कहते हैं कि बस ये तो नॉर्मल है इनके काम के लिए। शो मोर टाइल्स से चेक हटा देंगे तो फिर ये इनको टाइल्स कहते हैं, ये टाइल्स नज़र नहीं आएंगे। तो आप बैक कर लें। उसके बाद है टास्क बार। टास्क बार कहते हैं इस पूरी पट्टी को। तो कह रहा है लॉक द टास्क बार। टास्क बार लॉक है तो हम उसको यहाँ से पकड़ के देखें, कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अनलॉक कर देंगे तो फिर जहाँ चाहें इसको पकड़ के ऐसे 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 मूव कर सकते हैं। ठीक है, लॉक कर देंगे तो फिर ये मूव नहीं हो सकती यहाँ से पकड़ के। फिर इसको मूव करने के लिए यहाँ से करना पड़ेगा, जैसे टॉप पर, बॉटम पर, राइट पर, ठीक है, लेफ़्ट पर। ठीक है, लेफ़्ट पर, टॉप पर, राइट पर। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड टास्क बार। अब देखिए कई सारे नोटपैड मैंने खोले हुए हैं, लेकिन आपको कितने नज़र आ रहे हैं? एक। तो इस तरह एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कई बार खुलता है तो वो ये कंबाइन कर देता है, मिला देता है कंबाइन। अभी कंबाइन क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ चेक लगाया हुआ है। अगर मैं नेवर कर दूँगा तो देखिए सारे नोटपैड अलग अलग हो गए। और अगर मैं इनको चाहता हूँ कंबाइन करना तो ऑलवेज हाइड लेवल्स, और यहाँ पे कंबाइन होकर नज़र आ रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी टास्क बार पे जगह कम गिरती है। हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नीचे आ जाए नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कह रहा है कि कौन से आइकन आपको नोटिफिकेशन एरिया में नज़र आए, कौन से नज़र ना आए। तो ये देखें, ये है नोटिफिकेशन एरिया आपका, ये जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ऑलवेज सारे आइकन्स को ऑन कर देंगे तो ये सारे आइकन नोटिफिकेशन पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफ़ करेंगे तो जो आइकन यहाँ से ऑन करेंगे वो तो आपको यहाँ नज़र आएगा, लेकिन जिस आइकन को आप ऑफ़ कर देंगे वो फिर आपको इसके अंदर नज़र आएगा।
ठीक है। जैसे मैं इस आइकन को अभी ऑन कर देता हूँ, ये वाला आइकन है, ये वाला आइकन है, ये ऑन करूँगा तो देखें ये हमें यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा या इसके अंदर आने लग जाएगा। जब ये ऑन होगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा, या OBS स्टूडियो का आइकन देखें नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा तो गायब हो गया। अब किसके अंदर नज़र आ रहा है? अब इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आप इस पर ईजिली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नोटिफिकेशन एरिया के बाद है शो बेजिस ऑन टास्क बार बटन। तो बेजिस क्या होता है? ये देखिए व्हाट्सअप बता रहा है इस पर 10 आए हुए, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। बेजिस को मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा तो अब मुझे पता नहीं पड़ रहा है सॉफ्टवेयर पे क्या काम हो रहा है, कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कौन सा एक्टिवेट है। उसके बाद टास्क बार की लोकेशन को यहाँ से लेफ्ट पर सेट कर सकते हैं, यहाँ से बॉटम पर सेट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट पर सेट, टॉप पर सेट कर सकते हैं, बॉटम पर सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी यूज़ सिस्टम ट्रे आइकन्स ऑन एंड ऑफ। सिस्टम ट्रे आइकन्स ये कहलाते हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसमें से अगर आपको क्लॉक नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल नहीं चाहिए, ऑफ़ कर दें, नेटवर्क नहीं चाहिए, ऑफ़ कर दें, फिर ये आइकन आपको नज़र ही नहीं आएंगे, सारे आइकन्स ऑफ हो गए। जो आइकन आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ट्रे के आइकन्स कहलाते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। ये पूरा टास्क बार है, ये सर्च बॉक्स है, ये स्टार्ट बटन है, ये आपका जो है सिस्टम ट्रे है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन थे टास्क बार तक के पर्सनलाइज के अंदर। ठीक है, स्टार्ट में